दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इशाक जाटू, एप्पल हॉस्पिटल सीकर। एप्पल हॉस्पिटल सीकर संतानहीनता निवारण में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला केंद्र। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा हेल्थ टॉक जो है एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है। उसमें हमने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बड़ा कॉमन टॉपिक कैंसर के बारे में डिस्कस करने के लिए शेखावाटी के रिनाउंड कैंसर सर्जन डॉक्टर कपिल देव सरान सर को इन्वाइट किया है। डॉक्टर साहब जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर जो है जयपुर में एससीजी हॉस्पिटल जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सीकर में हर एक थर्सडे को कैंसर क्लिनिक बाईपास भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में हर एक थर्सडे को अपनी सेवाएं देते हैं सीकर में। दोस्तों, कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं, लेकिन आज हम एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं सर कि ओरल कैंसर के बारे में पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है। सर, पिछले दिनों देखने में आ रहा है कि ओरल कैंसर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरीज जो है सर काफी एडवांस स्टेज पे कैंसर्स को लेके आते हैं और उसके बारे में उनकी सर ये अवधारणा होती है कि हमें बायोप्सी नहीं करवानी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं सर कि ओरल कैंसर की सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका उपचार क्या है। जी सर। नमस्कार सीकर साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओरल कैंसर अपने इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो अमंग द जितने भी कैंसर होते हैं सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर होता है। और इसका मेन कारण होता है टोबैको च्यूइंग और जितने भी प्रकार के जो ओरल हैबिट्स हैं उनकी वजह से होता है। जी सर। जी सर। तो अब इसमें क्या रहता है कि जनरली लोगों का ये मानना रहता है कि सबके नहीं होता। हाँ, सबके नहीं होता, पर जितने हमारे प्रैक्टिस में कैंसर पेशेंट देखे जा रहे हैं 100 में से 90% को इन्होंने वो कुछ ना कुछ उनकी हिस्ट्री रही होती है कि उन्होंने या तो तंबाकू खाया है, फिर निकोटीन, खैनी, जर्दा जो भी खाया, पान खाया, तो उसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि जब भी किसी के मुंह में अंदर कोई भी छाला हो जो लंबे टर्म समय से जिसमें पेन नहीं हो रहा हो और किसी एक जगह पे और वो स्टेबल हो, 3-4 हफ्ते हो गए ठीक भी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई छाला हो या फिर कोई गंठान हो, तो उस चीज़ को हमेशा इग्नोर ना करें। उसके बारे में जानकारी लें, किसी नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं और जाके उसकी जांच करवाएं। दूसरा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि हमें बायोप्सी नहीं करानी, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट किसी भी अल्सर मुंह के अंदर लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका पहला रिएक्शन होता है कि इसकी बायोप्सी करवा लो। बायोप्सी मतलब क्या होता है, इसमें छोटा सा एक सैंपल लेते हैं, इतना छोटा लेते हैं कि वो एक बार माइक्रोस्कोप में देख ले कि भाई हाँ इसमें कैंसर डेवलप हो गया तो उसका आगे उसी तरह से उसका इलाज किया जाए। जी जी। अब क्या होता है कि हर किसी को यही बताया जाता है कि नहीं उसको छेड़ने से फैल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना छोटा लिया जाता है कि उससे फैल ही नहीं सकता। और उसमें बायोप्सी का जो प्रोसीजर होता है वो इतना सोफिस्टिकेटेड होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है कि उसका जो बायोप्सी लेते हैं वो ऐसी जगह से लेते हैं जहाँ से फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमेशा बायोप्सी जरूर करवाएं, डरे नहीं। हो सकता है कि आपका जब उस बायोप्सी से फायदा ये हो सकता है कि हो सकता है आपका जो अल्सर है वो प्री मैलिग्नेंट हो, मतलब कैंसर के डेवलप होने के पहले की कंडीशंस होती है वही हो, तो आपका बायोप्सी से अगर लो और फिर आपका बहुत ही जल्दी इलाज होता है, आप उसको अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो, अपना खुद का जो ट्रीटमेंट ले सकते हो, उससे आप कैंसर से बच भी सकते हो एक तरीके से। या फिर जो स्टेज 1 स्टेज 2 का ट्यूमर है वो डायग्नोस हो जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 का ट्यूमर में डायग्नोस होने के बाद जब कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है तो मैक्सिमम ये देखो कि मरीज को, पेशेंट को 90% तक अच्छा रिजल्ट निकलता है और बहुत ही लाइफ लॉन्ग उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी जी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं कि मुंह में फिर से जलन होना, छाले होना, प्रॉब्लम रहती है, मुंह का कम खुलना, ये समस्याएं रहती हैं। पर एक कैंसर से जो उसको बहुत ही एडवांस स्टेज में जाके उसकी जानलेवा चीज़ होती है वो डेवलप होने में बहुत रोकती है ये चीज़। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसा कोई सिम्टम लगे तो उससे अवगत कराएं, डॉक्टर से मिलें और बायोप्सी से कभी नहीं डरें। एक सर जनरल सवाल था आपसे। पब्लिक सर ये मानती है, काफी लोगों की ये अवधारणा होती है कि सर जो तंबाकू नहीं खाते हैं उनको भी कैंसर होती है। इसमें सर आप इसके बारे में आपका क्या? हाँ, तो ये क्या है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे लोकल ट्रॉमा है, कुछ लोगों में जेनेटिक है, स्पोरेडिक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल उसी से होता है। हाँ, 5 to 10% पेशेंट्स में रहता है। जी जी। पर वो बहुत ही कम माइन्यूट, मतलब कम रेशियो में रहता है, इसलिए अपन जो ज्यादा मेजर रेशियो होता है उसी पे ध्यान देते हैं, उसी से अपन मास प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी जी जी। यानी सर आप ये मानते हैं कि तंबाकू जो है वही रिस्पॉन्सिबल, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। जी जी। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट बात ये थी, जैसे कि आपने सर अभी शेयर किया है कि जो बायोप्सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी डायग्नोस्ड हो और उनका पूरा उपचार हो। डॉक्टर साहब,
इसके अलावा सर आप क्या बताना चाहेंगे ओरल कैंसर? दूसरा, ओरल कैंसर का जब भी किसी को डायग्नोस हो जाता है उसका ट्रीटमेंट कराएं। कभी भी किसी भी तरीके से का वेटिंग पीरियड में ना रखें कि भाई आप उसको 2 मंथ 6 मंथ है उसको वेट कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। जी जी। क्योंकि जितना अर्ली ट्रीटमेंट होगा उतना बेटर रहता है। और जब एक बार ट्रीटमेंट हो जाए उनके लिए और एक स्पेशल रहता है। जब एक बार किसी का ओरल कैंसर एक जगह हो जाता है तो ओरल कैंसर में कॉमन चीज होती है फील्ड कैंसराइजेशन। जी। मीन्स क्या रहता है कि जो ओरल मुंह के अंदर की और जो अंदर गले की जो अंदर की जो एनवायरनमेंट है म्यूकोजा का, वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहता है। जी जी। अल्सर बनता है किसी एक जगह, वहीं कैंसर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल है, जो बाकी की म्यूकोजा वो भी खराब हो सकती है, तो भविष्य में उसमें बनने के चांस रहते हैं। तो हमेशा रेगुलर फॉलोअप रखें और अपना खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। जब भी कुछ एब्नॉर्मलिटी लगे कि भाई कहीं छाला है, कहीं से मुंह कम खुल रहा है या फिर गर्दन में गंठाने आ रही है, तो आपको डेफिनेटली अपन सेम डॉक्टर के पास वापस जाके रेगुलर से दिखाना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे लिए अपना मूल्यवान समय निकाला। दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। थैंक यू।